हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जीएस कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है या आपको लग रहा है कि कुछ खास आपको सीखने को मिल रहा है, कोई डीप नॉलेज अगर आपको इन वीडियोस से मिल रही हैं या आपको फ़ायदा हो रहा है, तो दोस्तों ज़रूर आप इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर करिए। क्योंकि नॉलेज को सिर्फ अपने पास तक, ज्ञान को सिर्फ अपने पास अगर रखते हो तो उससे ज्ञान कभी नहीं बढ़ता। ज्ञान को अगर बढ़ाना है तो लोगों में बांटना उसको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। जब कभी भी पार्टनर्स के रिलेशनशिप में चेंज होता है तो उसको हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। और इसकी सबसे मेन बात ये थी कि ये हमेशा लीड करेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। देखिए, एग्रीमेंट में और भी चेंजेस हो सकते हैं, वो रिकंस्टिट्यूशन जरूरी नहीं है कि वो रिकंस्टिट्यूशन हो। रिकंस्टिट्यूशन अगर होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जरूर चेंज होगा। ये चीज आप जरूर ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको कुछ केसेस बताए थे कब कब ऐसा हो सकता है, कब कब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है, कब कब हो सकता है। मान लो ए और बी पार्टनर हैं, इनकी रेशियो कुछ इस तरीके की थी, इन्होंने बोला नहीं भैया ये रेशियो पसंद नहीं आ रही, हम ऐसे रख लेते हैं। तो देखो, कोई एडमिशन नहीं हुआ, कोई रिटायरमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर ने ही क्या किया, रेशियो में चेंज किया। अब ये एक नए बिजनेस को नए रेशियोज के साथ क्या कर रहे होंगे, चला रहे होंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि उस पार्टनरशिप फर्म का क्या हो गया, रिकंस्टिट्यूशन हो गया। और क्या केस था, एडमिशन का केस था, कोई नया पार्टनर आ गया तो रेशियो में चेंज होंगे ही होंगे। रिटायरमेंट का केस, और कौन सा केस था, डेथ का केस। रिटायरमेंट डेथ में एक पार्टनर जब चला जाएगा, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, कोई ना कोई पार्टनर चला जाता है, तो उसका जो शेयर है वो ओल्ड पार्टनर ले लेते हैं, तो वहां पर भी रेशियोज में चेंज आएगा। हालांकि अभी इनको हम सीखेंगे जब इनका टॉपिक आएगा और डीप में सीखेंगे। फिलहाल जितना मैंने आपको बताया मैं उसको रिवाइज करा रहा हूं सिर्फ। तो 4 केसेस तो ये हो गए। एक और केस मैंने आपको बताया था अमालगमेशन का, याद होगा आपको, अमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। मैंने आपको बोला था कि जनरली बच्चे इस टॉपिक को याद नहीं रखते। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छे खासे पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ने वाले जो होते हैं पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे भी कई बार आप पूछोगे ना, उनके अच्छे मार्क्स भी आते हैं, उनसे भी आप कई बार पूछोगे कि भैया एक केस और बता दे बस, तो उसको ये वाला पता ही नहीं होता। ये इसलिए पता नहीं होता क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। और जब मैं ऐसा बोलता हूं ना कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपके सिलेबस में इसकी अकाउंटिंग नहीं है, ये बोलना चाहता हूं। इसकी जो अकाउंटिंग होगी, इसके जो लेजर वगैरह आप जो बनाओगे यहाँ पार्टनर्स के, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो तो आप 12th के बाद करोगे। लेकिन यहां पर जो इसकी थ्योरी है वो बस आपको ध्यान रखनी है। थ्योरी का मतलब क्या है, जब आपसे सीबीएसई पूछ ले कि भैया रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केसेस बताइए 5, तो 1 2 3 4 5, तब आपको इसका नाम वहां पर याद रखना पड़ेगा। इस पर्पस से ये तो आपके सिलेबस में है, लेकिन जब मैं अकाउंटिंग की बात करूं, इसके आगे जो लेजर वगैरह बनेंगे उनकी बात करूं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ इतने के लिए आपके सिलेबस में ये है। सर ये होता क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के साथ दोबारा बता देता हूं। जैसे कि ए और बी पार्टनर हैं और सी और डी भी पार्टनर है, इनका अपना बिजनेस चल रहा है पार्टनरशिप का, इनका अपना चल रहा है पार्टनरशिप का बिजनेस। अब देखो हुआ क्या, जो बिजनेस ये करते हैं वही बिजनेस ये भी कर रहे हैं। कहने का मतलब है कपड़े बनाकर बेचने का बिजनेस करते हैं, जैसे ये भी सेम कपड़े बनाकर बेचने का, इनका अपना बिजनेस है, इनका अपना बिजनेस है। अब देखिए, सिमिलर नेचर का जब दोनों बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों में क्या देखने को मिलेगा, कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो कभी कस्टमर इधर भागेंगे, कभी इधर भागेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस कभी ये गिरा रहे होंगे, फिर उसके बाद और ज्यादा प्राइस ये गिरा रहे होंगे, तो कभी कस्टमर इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। कस्टमर के मजे आएंगे क्योंकि कस्टमर को तो कम रेट पर, सस्ते रेट पर हर चीज मिलेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कंपटीशन है। लेकिन जो सबसे बेकार बात रहेगी वो इन दोनों के लिए रहेगी, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है वो प्राइस के कम होने की वजह से क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो यही टेंशन इन लोगों के बीच में है। तो इन्होंने बोला कि यार ऐसा करते हैं, हम आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे, तो ऐसा क्यों ना कर ले कि हम दोनों एक हो जाते हैं। इन्होंने बोला कि हम लोग ए बी सी और डी, इन्होंने बोला दोनों बिजनेस को बंद करके एक नया बिजनेस ओपन करते हैं। कहने का मतलब है अपने दोनों बिजनेस को हम क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। दोनों पार्टनरशिप के बिजनेस को क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। और जब मर्ज कर रहे हैं ये, तो हम उसको बोलते हैं अमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप
फर्म। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। जैसे कि मान लो इनकी रेशियो, इनकी अलग रेशियो हुई होगी, अपनी इनकी अपनी 1:1 की रेशियो हुई होगी। अब देखो क्या होगा, इनकी रेशियोज में चेंज आ जाएगा कुछ। सपोज एग्जाम्पल के लिए कुछ इस तरीके की रेशियो हो गई, तो देखो रेशियो पहले कुछ और थी, अब रेशियोज में चेंज आ गया है, लेकिन बिजनेस तो उसी टाइप का कर रहे हैं, कोई खास बात इसमें है नहीं। हाँ, रेशियो जो हुआ है वो चेंज हो गया है, और दो पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्या हो गई है, मर्ज हो गई है, इसलिए इसको अमालगमेशन बोल रहे हैं। और अमालगमेशन में भी रिश्ता जो होता है वो टूटता नहीं है, रिश्ते का एक नया रूप आता है यहाँ पर, यानी रिश्ते में चेंज आ रहा है, रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, और ज्यादा अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलो, मैं तो अमालगमेशन का जो काम था वो यहीं तक था। अभी हमारी जो बात होती है वो अकाउंटिंग के ऊपर होती है। इन चारों की हमें अकाउंटिंग करनी है, और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये आपके पार्टनरशिप में, ठीक है। और देखो आपको स्कूल में हो सकता है अलग अलग करके कराया जाए, अलग अलग करके कराया जाए, लेकिन मेरा मानना है कि इसको हम एक साथ भी करा सकते हैं, और वो बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी ना वो उतनी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो एक साथ इसलिए करा सकता हूं क्योंकि चैप्टर तो एक ही है ना, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और जो चीज तो एक ही है। हो क्या रहा है, हो तो रिकंस्टिट्यूशन रहा है। तो यहां पर क्या है, जो एडजस्टमेंट है वो एक जैसी है। सर एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इन सब में से अगर कोई क्वेश्चन सबसे मैक्सिमम मार्क्स का आता है, सबसे ज्यादा नंबर का अगर कोई क्वेश्चन आता है किसी में से भी, तो वो 8 मार्क्स का आएगा, जैसा अभी तक सिलेबस चला हुआ आ रहा है। और 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आता है, एक बैलेंस शीट क्वेश्चन में आपको दी रहेगी, हमेशा एक बैलेंस शीट दी रहेगी। और ये बैलेंस शीट कैसे बनती है, ये बैलेंस शीट जैसे आपने पीएनएल अकाउंट देखा, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद जब मैं आपको पहला ये जो फंडामेंटल का चैप्टर है उसमें बता चुका हूं कि इसके बाद हम ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, कैसे करते हैं आप वहां सीख चुके हो, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट आपके सामने होती है। अब आपसे बोला जाता है कि कोई भी केस हो सकता है, ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस। सपोज मैं अगर एडमिशन की बात करता हूं, तो एडमिशन में मान लो ए और बी है, एक नया पार्टनर आ गया सी। अब नया पार्टनर जब सी आ गया, ये आपके सामने बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में जिनकी कैपिटल होती है वो पार्टनर होते हैं। अब भैया जब सी का एडमिशन होगा तो आपको सी को भी क्या करना पड़ेगा, मालिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि सी भी तो पैसा लेकर आएगा, है ना। वैसे एडमिशन का मैं पूरा डीप में डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, अब मैं कुछ हिंट दे रहा हूं, ध्यान से देखो। एक नई बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी, और उसमें सी को भी जगह देनी पड़ेगी एज अ ओनर। ए, बी और सी, सी भी क्या बन जाएगा यहां पर, कैपिटल लेकर मालिक कैपिटल लाएगा और मालिक बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आपका टारगेट इस बैलेंस शीट से इस बैलेंस शीट में पहुंचने का होता है, और उसके बाद इनकी पार्टनरशिप आगे बढ़ती है। लेकिन सर ये तो बड़ा आसान है, यही क्वेश्चन आपका था वहां पर, तो मैंने आपको बताया था ये इतना आसान नहीं है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि आइसक्रीम वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, कि अगर आप डायरेक्ट सी को यहां लिखते हो तो लड़ाइयां होंगी, किचकिचबाजी होगी, क्योंकि भैया इन्होंने आइसक्रीम जमा रखी है तो इसको भी खाने को मिलेगी, तो ये दोनों परेशान होंगे, नाराज होंगे। तो ऐसी बहुत सारी, जिसका मैंने एग्जाम्पल में क्या बोला था, जनरल रिजर्व, याद होगा आपको। तो इनका जनरल रिजर्व क्या था, दिक्कत हो रही थी क्योंकि इन्होंने इनका है वो, तो अगर सी को भी लेके आते तो जनरल रिजर्व इसको भी मिलेगा। तो इसीलिए जनरल रिजर्व को ये लोग क्या करेंगे, पहले ही आपस में बांट लेंगे, फिर बोलेंगे सी चल आ जा तू पार्टनरशिप के अंदर। तो जनरल रिजर्व तो एक एडजस्टमेंट है सिर्फ। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखती हैं, उनको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा एक नई बैलेंस शीट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। इसीलिए पुरानी बैलेंस शीट से नई बैलेंस शीट में पहुंचने के लिए बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। चाहे ये केस हो, यहाँ पर भी नई बैलेंस शीट बनाने के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी नई बैलेंस शीट बनाने के लिए एडजस्टमेंट, और डेथ वाले केस में भी नई बैलेंस शीट बनाने के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज बोल दूं, 85% जो एडजस्टमेंट हैं वो कॉमन एडजस्टमेंट है। कॉमन एडजस्टमेंट मतलब वो एडजस्टमेंट बिल्कुल सिमिलर हैं, चाहे कोई भी केस उठा लो, सारी की सारी एडजस्टमेंट जो इसमें है वही इसमें है, वही इसमें है, वही एडजस्टमेंट इसमें है। तो मेरा मानना है कि इन कॉमन एडजस्टमेंट को हम अच्छे से सीख लेते हैं तो 85% ये चैप्टर तो हमारे हाथ में है।
तो मैं सीधा सीधा किसके ऊपर फोकस करने वाला हूं, कॉमन एडजस्टमेंट के ऊपर। तो चले वो कॉमन एडजस्टमेंट क्या है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, उन्हीं के ऊपर सीधा चलते हैं हम। कौन सी वो कॉमन एडजस्टमेंट है, कॉमन एडजस्टमेंट सीखेंगे और एक नई बैलेंस शीट पर हम क्या करेंगे, पहुंचेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम एक 8 नंबर का क्वेश्चन सीखें, क्योंकि देखो 8 नंबर का क्वेश्चन अगर आप करते हो ना तो आप 2 या 3 4 जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं सारे कवर हो जाते हैं। अगर कोई 2 नंबर का भी 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको तो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएंगे आपको। समझ आया? तो ठीक है, आ जाओ। देखो कॉमन एडजस्टमेंट में मैंने बोला था रेशियो प्रैक्टिसेस, याद होगा आपको रेशियो प्रैक्टिसेस के लिए बोला। दूसरी जो एडजस्टमेंट रहेगी वो एडजस्टमेंट रहेगी आपकी गुडविल की। कई बच्चे को डाउट था कि गुडविल तो एक सेपरेट चैप्टर है तो उसको अलग पहले कराना चाहिए फिर आप इधर आओ। मैंने कहा नहीं, क्योंकि गुडविल मेरे लिए कॉमन एडजस्टमेंट का टॉपिक है, तो गुडविल की वैल्यूएशन और उसका ट्रीटमेंट हम यहां पर सीखेंगे। तीसरा जो एडजस्टमेंट है वो रिजर्व एंड सरप्लस का है। चौथी जो एडजस्टमेंट है वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस की है। ये सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि ये सीक्वेंस मैंने डिसाइड करे हैं अपने तरीके से, मेरा एक्सपीरियंस है। सीक्वेंस अगर आप ये रखते हो तो आपकी बैलेंस शीट हमेशा मैच होगी। और यहां सबसे मेन दिक्कत है बैलेंस शीट मैच नहीं होती बच्चों की, जो 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। और याद रखो, आप मेरे से पढ़ रहे हो ना, आप सारे लेक्चर लेके देखो, बैलेंस शीट आपकी ना मैच हुई तो आप उसी दिन मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। आ जाओ जल्दी से। 5th जो पार्ट है, जो एडजस्टमेंट है 5th, वो क्या है, रिवैल्यूएशन। बोलो कोई दिक्कत नहीं। फिर एक और एडजस्टमेंट मैंने बोली थी, कैपिटल एडजस्टमेंट। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट है जिन्हें हम सीखेंगे, बस आपको अभी नाम याद रखना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो चलिए आज के हम पहली एडजस्टमेंट करते हैं, रेशियो प्रैक्टिसेस। देखो रेशियो प्रैक्टिसेस यानी हम रेशियोज के बारे में सीख रहे हैं, रेशियो आपने देखी है, रेशियोज के बारे में हम सीख रहे हैं। तो एक चीज याद रखना, पहला स्टेप है, सारी एडजस्टमेंट स्टार्ट होने से पहला जो स्टेप है वो रेशियो का है। अगर आपको रेशियो सही से नहीं आती तो आपको गुडविल में दिक्कत होगी, आपको रिजर्व एंड सरप्लस में दिक्कत होगी, आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस, रिवैल्यूएशन, कैपिटल एडजस्टमेंट, कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन जरूर होगी अगर आपको रेशियो नहीं आती, क्योंकि रेशियो के बिना ही आगे की चीजें डगमगा जाएंगी। ठीक है, तो याद रखना रेशियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप तो यही है। तो बात करते हैं हम रेशियो प्रैक्टिसेस की। ठीक है, पहली एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम रेशियो प्रैक्टिसेस की, उसके बाद हम गुडविल पाएंगे। रेशियो प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब देखो रेशियो प्रैक्टिसेस ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं रेशियो के बारे में। देखिए रेशियो कैसी कैसी होती हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। रेशियो की अलग अलग फॉर्म होती है, जैसे ये हो गया, ये जैसे ये एक जैसे प्रपोर्शन इनको बोलते हैं हम, ये क्या हो गई, रेशियो हो गई। रेशियो ऐसे भी हो सकती हैं जैसे 50%, 50%, जी हाँ, परसेंट भी जो होती है वो भी रेशियो होती है, परसेंट जो होती है वो भी रेशियो होती है। ठीक है, इसको परसेंट बोल देते हैं, इसको हम प्रपोर्शन बोल देते हैं, और जैसे ऐसे भी हो सकता है, इसको हम थोड़ा फ्रैक्शन में लेकर बोल देते हैं। ठीक है, और भी फॉर्म होती हैं, टाइम्स में भी हो सकती हैं, क्योंकि एक चैप्टर आएगा आपका रेशियो का, जब आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टी.एस. गरेवाल की 3rd बुक पढ़ोगे या डी.के. गोयल की आप 2nd बुक पढ़ोगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो जो 20 नंबर का पूरा टॉपिक है, वहां पर आप रेशियो जरूर सीखोगे, तो उसमें हम रेशियो को और अच्छे से देखेंगे, उसकी फॉर्म देखेंगे क्या है क्या नहीं है। फिलहाल अभी आप पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने 3 रेशियोज को रख रहा हूं, 3 रेशियोज के टाइप्स रख रहा हूं, ध्यान से देखो, सिर्फ टाइप समझा रहा हूं मैं आपको। देखो सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं ना रेशियो, वो ये 2 होंगे पार्टनरशिप के अंदर। पूरी रिकंस्टिट्यूशन के अंदर ये 2 रेशियो यूज होने वाली हैं, जितनी भी रेशियोज की फॉर्म होती हैं। अब उनमें से भी जो सबसे ज्यादा यूज होगी, 95% जो रेशियोज यूज होने वाली हैं वो इस फॉर्म की होंगी, जो ये वाली जो फॉर्म है पूरी की पूरी, यानी प्रपोर्शन वाली। ये कुछ भी हो सकता है, कहीं आप ऐसे भी हो सकता है, कहीं आप सोच रहे हो पीछे कहीं 1 ना है, नहीं नहीं ऐसा मत सोचना। और ये अगर होगा यूज तो इस टाइप में जैसे परसेंटेज भी यूज हो सकती हैं। कई बार प्रॉफिट हमें परसेंटेज में दे दिया जाएगा कि ए और बी का शेयर परसेंटेज में दे दिया, 50%, 50%, 10% या 90%, इस तरीके से भी हमें दे सकते हैं। तो ये सिर्फ बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, 5% लगभग लगा लो आप।
सर ऐसा क्यों, सबसे ज्यादा यूज ये क्यों होते हैं, ये क्यों यूज नहीं होते? परसेंटेज भी तो एक अच्छी चीज लगती है देखने में, है ना? तो ध्यान से सुनो, ये सबसे ज्यादा यूज क्यों होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी हमने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, अभी सिर्फ ये रेशियो के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल डिस्कशन कर रहा हूं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इसकी बात करता हूं मैं। देखो, जैसे कि सपोज ये है, ए और बी दो पार्टनर हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं सबसे ज्यादा ये यूजफुल क्यों है, ये क्यों नहीं है। जैसे कि ए और बी पार्टनर हैं, इनकी रेशियो है 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है इनकी? 2:1। और 15,000 का सपोज प्रॉफिट है। अब देखो ध्यान से, 2:1 को देखने का नजरिया थोड़ा सा बदलिए। आपको 2:1 जरूर दिख रहा है, आपका सोचने का तरीका अलग होगा, लेकिन आप मेरे सोचने के तरीके से चलिए। देखो मैं कैसे देखता हूं इन चीजों को, मैं ऐसे देखता हूं कि 2:1 यानी 2 और 1 यानी 3। इसका मतलब ये हुआ, फर्म में जितना भी प्रॉफिट आएगा उसके 3 बराबर टुकड़े होंगे। क्या बोला मैंने? 2 और 1 3। फर्म में जितना भी प्रॉफिट आएगा उसके कितने टुकड़े होंगे? 3 टुकड़े होंगे। तो फर्म का सपोज जो प्रॉफिट आया है वो 15,000 का आया है, तो इसके 3 टुकड़े होंगे और 3 में से 2 टुकड़े ए को मिलेगा और 1 टुकड़ा किसको मिलेगा? बी को। तो देखो मैंने 3 टुकड़े करे तो 1 टुकड़ा कितने का हो गया? 5,000 का। तो इन भाई साहब को 2 टुकड़े मिलेंगे, यानी 5,000 प्लस में 5,000 यानी 10,000। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर। बाकी इसको 1 टुकड़ा मिलेगा, कितना? 5,000। तो 5,000 प्लस में 10,000 कितना? 15,000 हो गया, है ना? प्रॉफिट बढ़ गया। ए को कितना मिलेगा? 10,000। बी को कितना मिलेगा? 5,000। तो इस तरीके से आप इसको देखो, जैसे कि 2:5 अगर 5 भी कोई रेशियो होती है तो इसका मतलब है जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका 5 और 2 7 टुकड़े होंगे। 7 में से 2 इसको मिलेंगे और 7 में से 5 जो टुकड़े होंगे वो इसको मिलेंगे। इस तरीके से हमें देखना है। पहले मैंने आपको सिर्फ इसको समझाया है। मेरा आपका अभी भी क्वेश्चन वही है कि सर इसको सबसे ज्यादा यूज क्यों करते हैं प्रपोर्शन को, वो बताइए आप हमें। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। देखिए, मान लो ए, बी और सी 3 पार्टनर है। इनकी जो रेशियो है वो 1:1:1 है। एक बार मैं ऐसे देता हूं आपको और एक बार मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से देता हूं। ए, बी, सी और इनकी जो रेशियो है 33.3%, 33.3%, 33.3%। अब प्रॉफिट आया 15,000 का सपोज। अब मैं आपसे बोलता हूं चलो बच्चों इस 15,000 को बांटो। अब अगर आप इधर से बांटते हो 15,000 तो कैसे बांटोगे? ए को आप बांटोगे, अच्छा 33% मिलेगा तो 33.3 डिवाइड बाई 100। देखो इसको देखो थोड़ा सा, आपको बड़ा अजीब सा नहीं लगता यार? पॉइंट आ रखा है, पॉइंट में आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट में आंसर आएगा। मतलब जो कैलकुलेशन है कितनी गलतियां होने के चांसेस है यहाँ पर, है या नहीं है? बिल्कुल सर। लेकिन अगर मैं ऐसे रखता हूं इधर 1/3 करके, 1/3 करके अगर मैं रखता हूं तो ये इजी है कि वो इजी है कैलकुलेट करना? ये आसान है, ये तो सीधा डिवाइड हो गया ना। तो इसीलिए प्रपोर्शन ज्यादा यूजफुल होते हैं। कई बार आपको रेशियो ऐसी मिल जाए, मान लो अगर आप परसेंटेज की बात करते हो, परसेंटेज को मान लो ऐसे मिल जाए आपको 76.56% है किसी की, दूसरे की भी ऐसी है, तीसरे की भी अलग तरीके की है। अब आप इनमें प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करोगे? यही का कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, आप हाथ से भी कर सकते हो, लेकिन गलतियां होने के कितने चांसेस हैं? बहुत है। और देखने में भी कितना अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है। तो ये देखने में भी अजीब लगते हैं, सॉरी ये देखने में आसान लगते हैं, और इनकी जो कैलकुलेशन है इनसे अगर प्रॉफिट हम निकालते हैं तो वो भी बड़ा ईजी है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा प्रपोर्शन को यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा प्रपोर्शन को यूज किया जाता है और फिर उसके बाद इसको। तो कहने का मतलब यही, आपके पास अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से भी आपको रेशियोज मिल सकती हैं। पार्टनर के बीच का जो प्रॉफिट है इस तरीके से भी दिख सकता है कि बटेगा 50-50%। तो आसान है, आपको पता चल जाएगा। अगर 15,000 का प्रॉफिट आ गया तो आप 7.5 इसको बांट दोगे, 7,500 और 7,500, 50-50 हो गया ना, 15,000 का हाफ कर दोगे। लेकिन जब परसेंटेज इस टाइप की होंगी तो दिक्कतें होती हैं। तो आपको जब परसेंटेज भी मिल सकती है, आप सिंपल सी बात सुनो इन सभी का, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो परसेंटेज में भी मिल सकता है और आपको जो रेशियोज मिलेंगी वो आपको इस तरीके से ही मिल सकती हैं, लेकिन ज्यादातर जो रेशियोज मिलेंगे आपको इस तरीके से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे।
अब हम चलते हैं आगे। देखो रेशियो प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, तो पूरा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जब आप पढ़ोगे तो टोटल मिलाकर 4 टाइप की रेशियो यहां पर देखने को मिलेंगी। उन 4 टाइप की रेशियो को मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखो पहली रेशियो है ओल्ड रेशियो, फिर समझाता हूं मैं आपको इसको। दूसरी जो रेशियो है वो है न्यू रेशियो। आपको लिखना नहीं है, अभी लिखना क्या है मैं बता दूंगा आपको कब लिखना है, क्या लिखना है। दूसरी जो रेशियो है वो न्यू रेशियो है। न्यू रेशियो का यहां पर मैं फॉर्मूला भी लिखूंगा अभी 2 मिनट। फिर उसके बाद तीसरी जो रेशियो है वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगली जो रेशियो है वो है गेनिंग रेशियो। क्या है? गेनिंग रेशियो। ये 4 टाइप की रेशियो आपको रिकंस्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगी, चाहे एडमिशन का केस हो, चाहे रिटायरमेंट का केस हो, चाहे डेथ का केस हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस हो। जितने भी केसेस आपके रिकंस्टिट्यूशन के भी आपने देखे थे ना, 4 जिनकी अकाउंटिंग आपको करनी है, तो ये 4 रेशियोज उनमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे पहले ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में। पहले तो मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको बोलता हूं। देखो ओल्ड रेशियो का मतलब है रिकंस्टिट्यूशन से पहले जो रेशियो होगी वो ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो क्या है सर? न्यू रेशियो वो है जो रिकंस्टिट्यूशन के बाद जो रेशियो होगी वो रेशियो है। सर थोड़ा और अच्छे से बताओ। ठीक है, आ जाओ इधर। देखो मान लो ए और बी पार्टनर हैं, पहला केस। अब हुआ क्या, इनकी ये रेशियो थी। अब इन्होंने बोला नहीं भैया हम ना एक नई रेशियो डिसाइड करेंगे 2:1 की। ये चेंज इन पीएसआर वाला केस हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। रेशियो चेंज कर दी तो रिकंस्टिट्यूशन हुआ। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। एक और केस दिखाता हूं मैं आपको, फिर समझाता हूं। एडमिशन का केस अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लो ए और बी पार्टनर हैं, इनकी रेशियो है 2:1। अब एक नया पार्टनर आ गया ए बी और सी, 3 पार्टनर हो गए। अब इनकी रेशियो कुछ इस तरीके की हो गई। एक रिटायरमेंट और डेथ का भी ले लेता हूं मैं यहां पर केस, फिर समझाता हूं आपको। ए बी पार्टनर है और सी भी इनके साथ पार्टनर है। रेशियो कुछ इस तरीके की थी इनके बीच में। अब हुआ क्या, मिस्टर सी की या तो डेथ हो गई या ये रिटायर हो गया। दोनों केस में फर्म से तो जाएगा ही जाएगा। एक में दुनिया से जाएगा, एक में सिर्फ फर्म से जाएगा, दुनिया से नहीं जाएगा। रिटायरमेंट और अगर डेथ का केस है तो सी या तो रिटायर हो गया या डेथ हो गया। तो फिर उसके बाद कौन बचे रहेंगे? ए और बी, जो फर्म को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फर्म को ये कंटिन्यू करेंगे। तो इस केस में मान लो इनकी रेशियो इन्होंने डिसाइड कर ली कि 1:1 हो जाएगी हमारी रेशियो। सपोज 4 केस हो गए, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, जिनकी अकाउंटिंग आपको करनी है। चारों केसेस में देखो ध्यान से, मैंने बोला कि रेशियो में अगर चेंज होता है उसको हम रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखो, रेशियो चेंज हो रही है रिकंस्टिट्यूशन, तो रिकंस्टिट्यूशन से पहले जो रेशियो है वो कौन सी रेशियो होती है? वो ओल्ड रेशियो। रिकंस्टिट्यूशन के बाद जो रेशियो होगी वो कौन सी रेशियो होगी? वो न्यू रेशियो। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं, ये सारी की सारी रेशियो न्यू रेशियो होंगी, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। यही चीज मैंने बोला है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बोल रहा हूं। डेफिनेशन तो एक तरीके से मैंने बोला कि ओल्ड रेशियो रिकंस्टिट्यूशन से पहले जो रेशियो होगी वो ओल्ड रेशियो होगी, न्यू रेशियो रिकंस्टिट्यूशन के बाद जो रेशियो होगी वो न्यू रेशियो होगी। लेकिन इनकी डेफिनेशन एक और तरीके से हो सकती है। कैसे? जैसे कि सपोज यहां पर अगर मैं बात करूं सिर्फ इस पर्टिकुलर एडमिशन वाले टॉपिक को देखते हुए, तो मैं बोल सकता हूं कि एडमिशन होने से पहले जो रेशियो होगी उसको हम ओल्ड रेशियो बोलेंगे, और एडमिशन के बाद जो रेशियो होगी उसको हम न्यू रेशियो बोलेंगे। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ऐसे ही रिटायरमेंट या डेथ से पहले जो रेशियो होती है वो ओल्ड रेशियो, रिटायरमेंट और डेथ के बाद जो रेशियो होगी वो न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। ऐसे ही प्रॉफिट चेंज इन पीएसआर से पहले जो रेशियो थी वो ओल्ड रेशियो, उसके बाद जो रेशियो है वो न्यू रेशियो हो गई। ठीक है, इस तरीके से भी इनकी अपनी अपनी टॉपिक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनती है ओल्ड और न्यू की। लेकिन जब मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो मैं बिफोर रिकंस्टिट्यूशन, आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन भी इनको बता सकता हूं। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन और है सर, मेरा क्वेश्चन यह है न्यू रेशियो जानना क्यों जरूरी है? हो सकता है आप में से कोई बच्चा ऐसा हो, ठीक है, तो मैं उसका जवाब भी दे देता हूं कि न्यू रेशियो को जानना क्यों जरूरी है। ध्यान से देखना। देखो ध्यान से, एक टॉपिक से समझाऊंगा, सब में आपको समझ आ जाएगा। मान लो ए और बी पार्टनर है। सवाल आपका यह है कि न्यू रेशियो हमें क्यों पता करना है, क्या होगा उससे? ए और बी पार्टनर है, इनकी ये रेशियो है।
अब मिस्टर सी कह रहा है साहब मुझे भी एडमिशन में ले लो ना, तो दोनों पार्टनर ने अपनी कंसेंट दी होगी तभी तो सी आएगा। अब दोनों पार्टनर ने अपनी कंसेंट दी तो ए बी और सी तीन पार्टनर जुड़ गए, एडमिशन हो गया सी का। तो सपोज अब इनकी जो रेशियो है कुछ इस तरीके से डिसाइड हो गई। अब यहां तक इससे पहले अगर मैं बात करूं तो ए और बी थे इससे पहले, लेकिन इसके बाद अब जो आगे की दुनिया चलेगी, आगे का जो रिलेशन चलेगा वो ये वाला चलेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ये रिलेशन तो हो गया समाप्त, उसकी जगह एक नया रिलेशन चल रहा है। तो अगली जो दुनिया चलेगी जनरल लेजर की चलेगी, जनरल लेजर पूरे साल भर अकाउंटिंग होते रहेगी जनरल लेजर। फिर यहां पर जाकर बनेंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट। ईयर के एंड में क्या बनते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सारा का सारा मैं आपको फंडामेंटल में सिखा चुका हूं। और देखिए मैं एक चीज और बोलता हूं, शुरू के फंडामेंटल के जो 9 लेक्चर हैं हर एक बच्चे को लेने हैं अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, क्योंकि वो जो 9 लेक्चर है ना उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जो हो सकता है आप 11th क्लास में मिस कर गए हो। क्योंकि 12th क्लास को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स लाने हैं, ये अकाउंट को बिल्कुल खेल समझना है, तो वो जो 9 लेक्चर है ना उनको जरूर ले लीजिए। क्योंकि वहां पर आपको देखना 9 लेक्चर लेने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा यार सच में आपने 11th क्लास में बहुत सारी चीजें मिस करी हैं। बेशक आपके 90 नंबर हों 11th में, बेशक आपके 80 मार्क्स हो, बेशक आपके 70 मार्क्स हो, लेकिन मैं इतना बोल दूं 9 लेक्चर आप लेके देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आप छोड़ के आ चुके हो 11th क्लास में। 12th क्लास में 11th का बेस बहुत जरूरी होता है। उन 9 वीडियो को ले लो शुरू की, तो आपका बेस जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहां पे देखो ध्यान से, ईयर के एंड में क्या बनने वाला है? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद क्या बनेगा? ध्यान से देखना, उसके बाद क्या बनता था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर क्या बनता है? बैलेंस शीट। अब मैंने क्या बोला, सी का अगर एडमिशन होता है, अब जो आगे प्रॉफिट आया, आगे जो भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है, आगे जो भी प्रॉफिट आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जब आप बांटोगे उसको, तो कौन सी रेशियो यूज होगी? ये वाली या ये वाली? सर ये वाली रेशियो यूज होगी, क्योंकि आप तो ये नया पार्टनर भी आ गया ना, तो इसको भी तो बांटना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है न्यू रेशियो इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में आप जब भी प्रॉफिट आएगा तो वो न्यू रेशियो में बटेगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं। और फॉर्म वैसे ही चलेगी जैसा चलता है, जैसा पहला चैप्टर चल रहा था आगे वैसे ही चलने वाला है, बस यहां कुछ नहीं हुआ, पार्टनर एक और आ गया। ठीक है, चलो सॉरी सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, इसको हटाता हूं थोड़ा सा। अब मैं आपके सामने ना ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया है, लेकिन इतने से बात खत्म नहीं होती। अभी तो मैं आपको एक कॉमन बात बता रहा हूं, जनरल बात बता रहा हूं, फिर मैं आपको एक एक टॉपिक के अंदर ले जाऊंगा। चेंज इन पीएसआर का टॉपिक ले जाऊंगा, एडमिशन का टॉपिक ले जाऊंगा, वहां पर हम ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकालना सीखेंगे अलग से। अभी मैं क्या कर रहा हूं, सारे जितने भी टॉपिक है उनमें जो रेशियो का कंसेप्ट है उनमें कुछ कॉमन बातें हैं उनको बता रहा हूं। मैंने बोला ना 4 टाइप की रेशियो सब में देखने को मिलेगी, तो उनको मैं पहले ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर हम बिल्कुल डीप निकल जाएंगे उन टॉपिक के अंदर। तो देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने, अभी कुछ मत लिखना आप लोग, लिखना क्या है आपके सामने मैं नोट लगा दूंगा, उसको आप लिख लेना, बट अभी कुछ मत लिखो। देखो अगर न्यू रेशियो है तो इसका ना एक फॉर्मूला बनता है, वो लिख रहा हूं मैं यहां पर, आपको कुछ नहीं लिखना, मैं न्यू रेशियो का कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूं, बस देखते रहो। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस में सैक्रिफाइसिंग, बस देखते रहो और देखकर अपने आप को कंफ्यूज करो, क्योंकि मैं चाहता हूं आप कंफ्यूज हो जाओ। और जब आप कंफ्यूज हो जाओगे ना तो आपको टेंशन होगी, और जब आपको टेंशन होगी ना तो आप समझने के लिए आगे बढ़ोगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखोगे, और जब आप वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस खो गया था वो बहुत बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका हो गया गेनिंग रेशियो। ठीक है, ये लिखा हुआ है मैंने, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्लस में गेनिंग रेशियो। ठीक है, दिख तो रहा होगा आप लोगों को, बोलो बच्चों बोलो। हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, देखो न्यू रेशियो का आपके सामने एक फॉर्मूला है, इनका भी अपना फॉर्मूला भी मैं दिखाता हूं, लेकिन ये आपके सामने फॉर्मूला है। क्या किया मैंने न्यू रेशियो को निकालने के लिए, ओल्ड प्लस माइनस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड प्लस में गेनिंग रेशियो, ये तो हुआ रटाना। अब मैं ध्यान से
आप जैसे मैं ये लिखता हूं ना, आपके दिमाग में ना तुरंत आते ये गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग तो आपने कराई नहीं थी, कहां से आ गई, ये कहां से आ गई गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। तो चलिए आपको मैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग के दर्शन कराता हूं, उसके बाद हम दोबारा से आएंगे, इस फॉर्मूले को समझेंगे, ये फॉर्मूला कितना सही है, गलत है या सही है, वो आप मुझे बताओगे। देखिए सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पे आते हैं हम, फिर इस पे आ जाएंगे फॉर्मूले पे घुमा फिरा के। आओ देखो ध्यान से, देखो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, दो रेशियो जो है उनको हम जानते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, न्यू रेशियो दे रखी है सपोज, सॉरी ओल्ड रेशियो है सपोज, ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो है। अभी आपने ये जाना, जब आप ओल्ड से न्यू पे जाते हो ना तो दो रेशियो का जन्म होता है बीच में। जब आप ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो पे जाते हो तो दो रेशियो का जन्म होता है। एक रेशियो का हम गेनिंग रेशियो बोलते हैं और एक रेशियो का हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। क्या बोला मैंने, ओल्ड रेशियो से जब आप न्यू रेशियो निकालते हो, और न्यू रेशियो निकालना क्यों जरूरी है बता चुका हूं। तो दो रेशियो का जन्म होता है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सर ये गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है क्या, बता दो हमें। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर आ रहा हूं और साथ ही साथ आपको ये फॉर्मूला भी मैं समझा दूंगा, बस आप फॉर्मूले को देख लो। ओल्ड माइनस में सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड प्लस में गेनिंग, दोनों ही फॉर्मूले न्यू रेशियो निकालने के लिए, और न्यू रेशियो निकालना बहुत जरूरी है, आपको मैंने बताया था। वैसे तो कई बार आपको क्वेश्चन ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो निकालकर ऑलरेडी दे देता है, बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ओल्ड रेशियो दिया होता है और हमें न्यू रेशियो निकालनी होती है, और उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। और 8 नंबर का क्वेश्चन भी ऐसा होता है कई बार, उसमें भी आपको न्यू रेशियो निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो हम उस तरीके से चीजों को सीख रहे हैं, इसीलिए फॉर्मूला रखा है। अब समझते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। ध्यान से, पहले तो मैं इन वर्ड को ले लेता हूं, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग को। आपको खुद दिख जाएगा कि ओल्ड से न्यू पे जाने के लिए सही में गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का जन्म हुआ है। ध्यान से सुनो मेरी बात। पहले बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का हिंदी वर्ड क्या होता है। देखो सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है बलिदान करना, सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है सरेंडर करना, सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है कुछ आप अपनी चीज किसी और को दे देना। ये तो एक नॉर्मल मैंने हिंदी बताया। गेनिंग का मतलब क्या होता है, गेनिंग का मतलब होता है किसी से कोई चीज आपने प्राप्त कर ली जो आपकी अपनी हो गई। समझ रहे हो, गेनिंग का मतलब नहीं गेन करना, यानी किसी की चीज आपको मिल गई, वो क्या हो गया, गेन करना हो गया। तो सिंपल जो वर्ड है उनकी मैंने हिंदी आपको बताई है, लेकिन थोड़ा ना कंसेप्ट को समझते हैं यहां पर, क्योंकि बात सिर्फ हिंदी इसकी नहीं है, यहां पर जो बात है वो मैथमेटिक्स की है, यहां पर रेशियो की है, यहां पर कैलकुलेशन की बात होने वाली है। तो ठीक है, पहले मैं आपको बिल्कुल आपकी भाषा में समझाऊंगा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग को, फिर हम बिल्कुल न्यूमेरिकल टर्म्स में गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग को जानेंगे। तो देखो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं, ध्यान से देखो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग को समझाने के लिए। मान लो ये मिस्टर ए है और इसके पास एक रोटी है, कोई एक बंदा है, इसके पास एक रोटी है, दो दोस्त हैं देखो, और एक और दोस्त आगे इनका जिसका नाम है बी, इसके पास भी एक रोटी है। ओ माय गॉड, दोनों के पास, इसके पास थोड़ा बड़ी रोटी होगी, छोटी कर देते हैं इसको, हाँ अब सही है। तो ए और बी के पास एक एक रोटी है। ये खाने के लिए जैसे ही बैठे हुए थे, इनका एक दोस्त आ गया, और ये दोस्त बड़ा होते हैं ना, कुछ लोग भूखे होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हाँ, तो ये इनका दोस्त आ गया जिसका नाम है सी। सी कह रहा है मुझे भूख लगी है ए और बी, थोड़ा मुझे भी खाने को मिलेगा, मैं बहुत दिन से भूखा हूं। तो ए ने बोला कि ले भाई, मेरे को दया आ गई है, तू मेरी आधी रोटी रख, कोई बात नहीं, तू बहुत भूखा है तो मेरी आधी रोटी रख ले। तो यहां से इसने अपनी आधी रोटी किसको दे दी, अपनी आधी रोटी किसको दे दी, सी को दे दी। ऐसे ही बी ने बोला कि भाई मुझे तुझ पे बहुत तरस आ रहा है, मैं भी अपनी आधी रोटी तुझे दे देता हूं, आधी रोटी तुझे दे देता हूं। तो इसके पास आधी रोटी और चले गई। अब मुझे बस आप एक चीज बताओ दोस्तों कि सी के पास टोटल कितनी रोटी है, आधी रोटी है, एक रोटी है। सर एक रोटी हो गई उसके पास, तो कैसे, हाफ इससे मिला, हाफ इससे मिला। तो ध्यान से सुनो अब मेरी बात, यहाँ पर अगर आपको इतना समझ आता है तो आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग समझ आ गया। देखो इसने अपना शेयर, हाफ शेयर किसको दे दिया, सी को दे दिया, इसने भी अपना हाफ शेयर किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो जो इन्होंने अपनी रोटी सी को दी है ना, वही सैक्रिफाइसिंग है।
ये आपकी अपनी भाषा भी, मैंने न्यूमेरिकल टर्म में बात नहीं करी। न्यूमेरिकल टर्म में तो मैं तब बात करूंगा जब आपको ये बच्चों वाली चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो देखो अपनी इसने क्या किया, अपना हाफ शेयर किसको दे दिया, सी को दे दिया। इसने क्या किया, अपना हाफ शेयर किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो ये भी सैक्रिफाइस हुआ, ये भी सैक्रिफाइस हुआ। सामने वाला सी है, सी ने क्या सैक्रिफाइस किया, नहीं, सी ने गेन किया। सी को तो रोटियां मिली हैं, तो सी ने क्या किया, गेन किया, ठीक है। तो ये बंदा गेन कर रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इतना आपको समझ आया? तो आपको एक चीज ये जरूर समझ आ गया है कि कोई बंदा अगर कुछ लोग अगर गेन कर, कुछ लोग अगर सैक्रिफाइस करते हैं तो कोई ना कोई बंदा क्या कर रहा होगा, वहां पर गेन कर रहा होगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। देखो अब मेरे को ना कुछ चीजें आप और बताना, फिर हम इसको न्यूमेरिकल टर्म में ले जाएंगे, क्योंकि पहले मेरे को आपको ना फॉर्मूला समझाना है कि ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड प्लस गेनिंग, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, मुझे बस आप एक चीज बताओ। मैं इस फॉर्मूले को सिद्ध करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये फॉर्मूला गलत है या सही है। ध्यान से मुझे एक चीज बताओ, ए के पास कितनी रोटी बची है अब? सर हाफ रोटी। पहले कितनी थी? सर एक रोटी। तो ये कैसे पता किया सर आपने, कैसे पता किया बताओ? देखो आपने ऐसे पता किया, नहीं किया। पहले कितनी रोटी थी? एक रोटी। बोलो हाँ या ना। पहले कितनी रोटी थी? एक रोटी। उसके बाद क्या किया इसने, अपनी हाफ रोटी किसे दे दी? बोलो बच्चों बोलो, हाफ रोटी किसे दे दी? हाफ रोटी इन्होंने अपनी सी को दे दी। समझ आया आपको? अब इसके पास कितनी रोटी बची? हाफ। समझ आया? इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं। ओल्ड पहले कितनी थी? एक। फिर भाई साहब ने कुछ सैक्रिफाइस किया, नहीं किया? भाई साहब ने कुछ सैक्रिफाइस किया, नहीं किया? किया। हाफ रोटी दे दी सामने वाले को। भाई साहब के पास जो बचा वो उसका अब नया हो गया, क्योंकि उसके पास पहले कुछ थे, फिर उसने कुछ दे दिया, अब जो बचा वो उसका नया हो गया। बोलो ठीक है। तो हाफ रोटी जो है उसकी न्यू रेशियो, न्यू शेयर हो गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। समझ आया? ऐसे ही बी का भी देख लेते हैं। चलो, बी के पास पहले कितनी रोटी थी? एक रोटी। बी ने उसमें से कितनी रोटी सैक्रिफाइस कर दी मेरे भाई? हाफ रोटी। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। तो इसके पास, बी के पास कितनी रोटी बची? हाफ रोटी बची। तो ध्यान से देखो, ओल्ड में कितना था? एक रोटी। माइनस कर दूं अगर मैं, जो इसने दे दिया सैक्रिफाइस, जो अब बचा इसके पास वो क्या रहा? वो न्यू रहा, वो न्यू रेशियो यानी न्यू रोटी। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं। तो ये अगर आपको समझ आता है तो मेरे अकॉर्डिंग फॉर्मूला तो हो गया याद। फॉर्मूले का लॉजिक बिल्कुल सही है। मैंने न्यूमेरिकल टर्म में अभी ले नहीं गया, न्यूमेरिकल टर्म में तो मैं अभी ले जाऊंगा आपको, बट आपको इतना देखो ये वाला फॉर्मूला समझ आया नहीं आया? ओल्ड में से क्या लेस करा आपने? सैक्रिफाइस। और ओल्ड में से अगर आप सैक्रिफाइस लेस करते हो तो क्या निकल कर आएगा? न्यू रेशियो। बोलो न्यू रेशियो। ऐसा यही फॉर्मूला यहां पर भी लग रहा है, यही फॉर्मूला यहां पर भी लग रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग न्यू रेशियो का ये वाला फॉर्मूला क्लियर होता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। तो फॉर्मूला मत भूलना, बस इसकी मैं मेमोरी ट्रिक भी आपको बता दूंगा, बट एक लॉजिक के साथ मैंने आपको इसको समझा दिया है। अब बात करता हूं मैं दूसरे फॉर्मूले की। अब बात करता हूं मैं दूसरे फॉर्मूले की। इसकी सर एक जैसा है तो न्यू रेशियो का, लेकिन ये कौन सा फॉर्मूला आ गया? तो देखो ध्यान से देखना। मेरे को देखो ए और बी का तो न्यू पता चल गया, इसका हाफ है, इसका हाफ है, लेकिन मुझे ना सी का भी जानना है। सी का क्या कैसे निकला है न्यू? तो देखो सी का अगर मैं पूछूं आपसे, पहले कितनी रोटी थी उसके पास? 0। ये एक रोटी नहीं है, 0 है, ठीक है, 0। उसके बाद उसके पास क्या आया? बताओ जल्दी। उसके बाद उसके पास क्या आया? उसने गेन किया। पहले क्या था उसके पास? कुछ नहीं था। फिर क्या मिला उसने गेन किया। गेन कितना किया? हाफ रोटी एक बंदे से गेन करी और हाफ रोटी एक बंदे से गेन करी। तो टोटल कितनी रोटियां इसके पास? टोटल सर एक रोटी आ गई। तो आप ध्यान से देखो मेरे भाइयों, ये देखो पहले कितनी रोटी थी? ओल्ड में 0, कुछ भी नहीं था इसके पास। फिर इसने क्या करा? गेन करा। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर। गेन जैसे इसने करा तो इसके पास अब जो रोटी आई है वो नई रोटी है या नहीं है? मतलब इसके पास कुछ भी नहीं था, अब जो नया इसका हिस्सा आया है, शेयर आया है, वो ये है या नहीं है? तो इसको मैं न्यू बोल दूंगा।
समझ आया? तो ये भी क्या हुआ, न्यू रेशियो का फॉर्मूला हुआ। ओल्ड में पहले हो सकता है, अगर पहले इसके पास कुछ होता भी तो उसके बाद फिर इसको और मिलता, तो टोटल मिला के इसका क्या निकलता, न्यू रेशियो निकलता नहीं निकलता, न्यू शेयर निकलता नहीं निकलता, निकलता। तो वही यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। तो न्यू रेशियो के दो फॉर्मूले हो गए हैं, एक तो ये वाला हो गया है, ओल्ड में से कुछ अगर आपने किसी को दे दिया है तो भी न्यू रेशियो आ जाएगी। अगर ओल्ड आपके पास पहले से कुछ पड़ी है और आपने क्या किया, गेन किया है, आपको और किसी से मिल गया है, तो आपके पास जो नया जो भी अब आएगा वो न्यू रेशियो आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो दो फॉर्मूले आपको लॉजिक के साथ याद हो गए। अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल टर्म में बात कर लेते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मैं जनरल बात कर रहा हूं, किसी स्पेसिफिक टॉपिक की बात नहीं कर रहा, ना मैंने एडमिशन की बात करी है यहां पर, ना रिटायरमेंट ना डेथ की, लेकिन सब में जो फॉर्मूला लगने वाला है वो कुछ इसी टाइप के होने वाले हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर? आ जाओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल टर्म में इनको ले जाता हूं, इन्हीं रोटी को, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो ये ए है और ये बी है, इसके पास एक रोटी थी, इसके पास भी एक रोटी थी, इनके पास जो शेयर था, जो टुकड़े थे वो इक्वल थे। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। मिस्टर भाई साहब आ गए यहां पर, कौन? सी। कौन आए? सी आए। सी जब आते हैं तो सी को कुछ मिलता है, बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलता है। तो ध्यान से देखो, सी को इसने क्या किया, इन भाई साहब ने सी को हाफ रोटी दे दी थी। इन्होंने क्या किया था, सी को अपने हिस्से का कितना, हाफ दे दिया था। ऐसा ही इन्होंने अपने हिस्से का सी को कितना दे दिया, हाफ हिस्सा दे दिया। और मजे किसके आए, सी के आए। हाफ रोटी किसी और से मिली और हाफ रोटी किसी और से मिली, टोटल हाफ और हाफ कितने होते हैं, एक। भाई साहब को एक रोटी मिल गई। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आ गया। मैं थोड़ा सा ना नंबर में ले गया हूं चीजों को, ठीक है। तो हो सकता है कई बच्चों की मैथ्स जो होती है बहुत वीक होती है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं आपको वैसे जैसे आप जानते हो उस तरीके से ले गया, अब थोड़ा सा नंबर में ले गया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ध्यान से देखो अब चीजों को। अब जो फॉर्मूला हमने यहां यूज किया है ना, वही फॉर्मूला मैं यहां पर लगाने वाला हूं। देखो देखो ए का हमें जैसे अगर न्यू रेशियो जानना है, सपोज ए के पास ओल्ड कितना है वो देखते हैं। पहले कितना था ए के पास, एक हिस्सा था नहीं था? बिल्कुल था। उसमें से उसने कितना सैक्रिफाइस कर दिया, उसका हाफ। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अब ए के पास कितना बचा होगा, हाफ। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। ऐसे ही बी का निकालते हैं। बी के पास पहले कितना था, एक। इसने अपने उसका कितना हिस्सा दे दिया, हाफ दे दिया सामने वाले को। और इसके पास अब कितना बचा, हाफ। रोटी का यही तो हिसाब चल रहा था। तो ये फॉर्मूला देखो बिल्कुल लॉजिकली फिट हो गया है। ये ओल्ड हो गया, पहले इसके पास 1 था, उसमें से इसने क्या किया, हाफ, यानी सैक्रिफाइस हो गया। जो अगर ये किसी को दे देता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस। इसके पास अब जो बचा हुआ है, यानी न्यू फॉर्म में जो इसके पास अब शेयर बचा हुआ है, न्यू फॉर्म मतलब जब सी भी आ जाएगा, सी के आने की वजह से अब जो इसके पास बचा हुआ है वो कितना हिस्सा है, वो 1/2 यानी हाफ। उसी को तो हम न्यू बोलेंगे। सेम यही फॉर्मूला, ओल्ड माइनस में सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू न्यू। बोलो बच्चों, बोलो कोई दिक्कत इसमें? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं, सारा क्लियर होता है हमें तो। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल ये वाला यूज हो गया न्यूमेरिकल टर्म में। ठीक है, डेटा मैंने आसान लिए हैं, बट इससे मत सोचना कि आपको नहीं आया, आ गया। अभी बाद में हम थोड़ा और टफ डेटा लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको बस न्यूमेरिकल टर्म में भी इसको प्रूव करना चाहता था, वो मैंने करा। अब देखो ध्यान से, मैं सी की बात करता हूं। जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया वो सी ने क्या किया, सी ने गेन किया। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो देखो सी के पास पहले कितना था, पहले उसके पास 0, कितना शेयर था उसके पास, 0। फिर सी को कितना मिला उसमें से, जल्दी बोलो। सी को अब कितना मिला उसके बाद, सी को जो मिला ना वो हाफ ए से मिला प्लस हाफ बी से मिला। तो टोटल मिला के जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, मैथ्स वाले बच्चों, सबके पास तो मैथ्स है ना, इनको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा।
एलसीएम लेके सॉल्व करना आता है आपको, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, पहले इसके पास 0 था, फिर इसने गेन किया और जो आया वो न्यू आया। मेरे को फॉर्मूला समझाना था, बाकी तो रेशियो देखो, एडमिशन का केस आपको बेशक दिख रहा है यहाँ पर क्योंकि सी जरूर जुड़ रहा है, लेकिन अभी मैंने एडमिशन की बात नहीं करी। अभी तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला समझाने की बात कर रहा था। कोई दिक्कत इसमें नहीं, एडमिशन का तो टॉपिक मैं सेपरेट लूंगा अभी आगे रेशियो का। ठीक है भैया, तो ये वाला फॉर्मूला आपको समझ आ गया। ओल्ड प्लस में गेनिंग रेशियो भी क्या होता है, न्यू रेशियो। हाँ, अब आता हूं मैं यहां पर। देखो मैं यहां पर और भी फॉर्मूले लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना। इसको हटा दूं, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको नहीं? इसको हटा देता हूं। देखो मैं सैक्रिफाइसिंग लिखता हूं, ठीक है। आपको लिखना कुछ नहीं है, क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं ना ऐसा करता हूं, इसको हटा देता हूं, यहां से ऊपर लिखता हूं सीधा। सारी चीजें आपको अभी मिल जाएंगी नोट्स में, आप बिल्कुल टेंशन मत करिए। लिखना कुछ नहीं है, सारा दिमाग लगाइए जितना है। वैसे सारा मैं क्लियर कर दूंगा, ज्यादा यूज नहीं होने वाला दिमाग। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, थर्ड वाला बताया था ना मैंने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? सैक्रिफाइसिंग समझ आया आपको? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो एक और चीज दिमाग में आ रहा होगा आपका, कभी रेशियो वर्ड में यूज कर रहा हूँ, कभी शेयर वर्ड यूज कर रहा हूँ, कहीं मैं बोल रहा हूँ सैक्रिफाइसिंग। आपने मेरे को पता नहीं नोट किया नहीं किया, मैं दो चीजें बोल रहा हूँ, कभी मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोल रहा हूँ, कभी मैं सैक्रिफाइसिंग शेयर बोल रहा हूँ। उस चीज को समझिए थोड़ा सा। देखो सैक्रिफाइसिंग शेयर अगर मैं बोलता हूं तो वो इंडिविजुअल बेस पे बोलते हैं हम। जैसे सैक्रिफाइसिंग शेयर ए का क्या है, ये हो गया। सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या था, ए का हाफ था ना। बोलो ए ने कितना सैक्रिफाइसिंग किया, 1/2। तो मैं बोल सकता हूं ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है, हाफ है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है, वो भी हाफ है। ये सैक्रिफाइसिंग शेयर हैं दोनों के, तो दोनों ठीक है। सैक्रिफाइसिंग शेयर तो समझ आ गए, इंडिविजुअल बेसिस पे देख रहा हूं, इसने कितना किया, हाफ शेयर सैक्रिफाइस किया। बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है, हाफ है। लेकिन मैं पूछता हूं आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो वो आप प्रपोर्शन में रख सकते हो। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, अभी मैंने बोला, या आप ऐसे भी रख सकते हो। देखो कितना किया, इक्वल सैक्रिफाइस किया या नहीं किया दोनों ने, बस ये बताओ मेरे को, दोनों ने इक्वल सैक्रिफाइस किया या नहीं किया? बिल्कुल किया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, ये 1:1 यानी इक्वल 50% दोनों ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। तो ये क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब मैं इनको प्रपोर्शन में रख रहा हूं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएंगी। चाहे आप ऐसे रखो प्रपोर्शन फ्रैक्शन टाइप में, या इस टाइप में रख लो प्रपोर्शन को, तो ये क्या हो जाएंगी, आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएंगी। लेकिन सैक्रिफाइसिंग शेयर का मतलब हुआ जब आप चीजों को इंडिविजुअली देख रहे हो, जब आप ए का देख रहे हो या बी का इंडिविजुअली देख रहे हो, ए ने इतना सैक्रिफाइस किया तो इसका इतना सैक्रिफाइसिंग शेयर है। लेकिन जब आप ओवरऑल इन दोनों का देखते हो तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो इक्वल 50-50% इन्होंने सैक्रिफाइस किया। अगर ऐसे भी होता तो 50-50% इन्होंने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आपको समझ आ गई है। एक चीज और मैं आपको बोलना चाहता हूं, देखो यहां पर ना कुछ और टर्मिनोलॉजी है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, जो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। जो बंदे सैक्रिफाइस करते हैं, ध्यान से सुनना, जो बंदे सैक्रिफाइस करते हैं, उन जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उनको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको क्या बोला जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ए और बी क्या हो गए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और जो पार्टनर गेन करता है, क्या बोला मैंने, जो पार्टनर गेन करता है उनको गेनिंग पार्टनर बोला जाता है। यानी सी जो है वो क्या है, एक गेनिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और इसको हम किस नाम से जान सकते हैं, गेनिंग पार्टनर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपकी यहां पर क्लियर होती हैं, छोटी छोटी जो चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को मैं एक बार लेने के बाद दोबारा लूंगा तो बहुत अच्छी बात है, उतना आपको क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ चीज करना चाहता हूं, रखना चाहता हूं, ध्यान से देखो। मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ना फॉर्मूला रख रहा हूं, ध्यान से देखना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का भी मैं फॉर्मूला रख रहा हूं, ध्यान से देखो। सैक्रिफाइसिंग शेयर का रख लेता हूं, क्योंकि उससे फिर शेयर अगर हमारे पास होता है, शेयर अगर होता है तो हम इससे क्या निकाल देते हैं, इससे हम क्या निकाल देते हैं, बोलो, रेशियो निकाल देते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग
सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग शेयर का जो फॉर्मूला है वो मैं यहां पर रख रहा हूं आपके सामने, ओल्ड माइनस में न्यू। पहले मैं फॉर्मूला रखूंगा आपके सामने जानबूझ के, ताकि आपको क्या हो, कंफ्यूजन हो, ताकि आपको डर लगे। और जब आपको डर लगेगी आप इस वीडियो को गौर से देखोगे कि इसमें है क्या। ठीक है, तो ओल्ड माइनस में न्यू, बोलो कोई दिक्कत इसमें? सर दिक्कत है, कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए साइड रख लो, बस देखो इसको। एक तो ये हो गया। अब इसको ना मैं क्या लिखने वाला हूं ध्यान से, या तो ये चीज आपकी जो भी चीज आएगी या प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, 2 चीजें लिखी है मैंने। और जैसे मैं लिख रहा हूं बस देखते रहो, आप दिमाग मत चलाओ। या तो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। प्लस में अगर आती है तो ये सैक्रिफाइसिंग है, माइनस में अगर ये चीज आती है तो ये गेनिंग है। सर क्या लिख रहे हो सर, दिमाग घूम रहा है? कोई बात नहीं, देखते रहो ना, आप घबरा क्यों रहे हो? मैं आपके साथ हूं तो सही, कहीं नहीं जा रहा, यही हूं मैं, ध्यान से देखो। या तो प्लस में आएंगी चीजें या माइनस में आएंगी, और सैक्रिफाइसिंग शेयर का ये फॉर्मूला है, ये रहा। सर देखो प्रॉब्लम क्या क्या है, चलो बता ही दो आप। सर एक तो प्रॉब्लम ये है कि ओल्ड माइनस में न्यू, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, और फिर ये क्या लिखा, प्लस माइनस गेन सैक्रिफाइस, ये समझ नहीं आ रहा। तो मैं समझा रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखो। पहले फॉर्मूले को समझाते हैं, फिर उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, ए की बात करता हूं मैं। ठीक है, मिस्टर ए के पास जो शेयर था वो कितना था, 1, और मिस्टर बी के पास भी 1 था, ऐसे रखते हैं, फिर बात करूंगा मैं ए की ही। अब ए के पास 1 था, बी के पास भी 1 था, ये इनकी रेशियो है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? आप मेरे को बता सकते हो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? सर ये रहा ना, कितना सैक्रिफाइस किया बताओ मेरे को। देखो यहीं से मैं निकाल देता हूँ चीज़ों को। मैं ऐसा करता हूँ, रोटी से ही रख लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, इतना ज़्यादा क्यों घुमाना। देखो एक रोटी थी, ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले को पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर चीज़ों को और अच्छे से समझाऊंगा। एक रोटी थी, भाई साहब ने हाफ क्या करी, सैक्रिफाइस करी। इन भाई साहब के पास कितनी रोटी बची, हाफ बची। ठीक है, तो ये ओल्ड हो गया, इसमें से माइनस किया हमने क्या, सैक्रिफाइसिंग। फिर आया क्या आया बताओ, न्यू आया। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो एक फॉर्मूला आपके सामने क्या निकल कर आया, ओल्ड माइनस में सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू न्यू। ये फॉर्मूला बिल्कुल मानते हो ना, इस फॉर्मूले पे दम है, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, मानते हो ना? हाँ, क्योंकि हमने देखा था। अब देखो यहां से ना, आपका मैथमेटिक्स तो जानते हो ना, इधर उधर ले जाना, तो वही चीज है। सैक्रिफाइसिंग देखो, अगर आपसे पूछा जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ, तो वो क्या होगा, ओल्ड न्यू को इधर ले आओ, माइनस न्यू, और सैक्रिफाइसिंग को उधर ले जाओ, सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या दिख रहा है, ओल्ड माइनस में न्यू। सर थोड़ा सा ना और अच्छे से बता दोगे? बिल्कुल बताता हूं, ध्यान से देखो, और अच्छे से बता देता हूं। देखो पहले कितना था भाई साहब के पास, ध्यान से देखो, सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं, सीधा सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं। ये वाला फॉर्मूला पहले कितना था, ए के पास, ए का निकाल रहा हूं मैं। ओल्ड में 1 रोटी थी, उसमें से अब उसके पास कितनी रोटी बचती है मेरे भाई, कितनी रोटी बचती है, ये वाली रोटी बचती है ना, ये तो इसने दे दिया, तो रोटी जो बचती है ये वाला हिस्सा बचता है। तो ओल्ड में से मैं न्यू माइनस कर देता हूं, यानी मैं हाफ रोटी माइनस कर देता हूं जो उसके पास बची हुई है। तो जो रोटी उसने दे दी, यानी ये वाली, इसका जो शेप है वो देखना, सैक्रिफाइसिंग वाले का शेप, तो वो आ गया। समझ रहे हो चीजों को? अब इससे ज्यादा डिटेल में क्या जाऊं बताओ। ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया जो इसके पास बचा हुआ है, और अब जो है वो क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग हो गया। बोलो समझ आया आपको? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। बस सैक्रिफाइसिंग शेयर जो है वो ऐसे ही निकलता है, ओल्ड माइनस में न्यू। सर उधर वाली चीजें क्या हैं, उनके ऊपर आते हैं, उनके ऊपर भी आते हैं, लेकिन ना मैं आपके सामने इसको अब थोड़ा सा ना रुपीज में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ध्यान से देखना एक चीज, मैं कुछ आपसे पूछता हूँ, वो बताना मेरे को, फिर ये फॉर्मूले पे जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो।
मेरे को बस एक चीज बताओ, मेरे पास पहले 100 रुपए थे, सपोज मेरे पास पहले 100 रुपए थे, थोड़ी देर बाद मेरे पास 90 रुपए रह गए। इसका मतलब मैंने 10 रुपए किसी को क्या कर दिए, सैक्रिफाइस कर दिए। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल मानते हो ना इस चीज को। तो वही चीज है, ध्यान से देखना। मेरे पास पहले 100 रुपए थे, 100 रुपए कब थे, ओल्ड हो गया, पहले थे। फिर उसमें से मैंने क्या कर दिए, किसी को दे दिए। कितने दे दिए, 10 दे दिए। लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने जो दे दिए उसको छोड़ दो, मेरे पास कितने बचे वो बताओ। 100 थे, थोड़ी देर बाद देखा मेरे पास 90 पड़े हुए हैं, तो मैंने 100 में से सीधा 90 अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या निकल जाएगा मेरे भाई, 10 निकलेगा, नहीं निकलेगा। बोलो ये 10 क्या है, जो मैंने किसी से लिए हैं या दे हैं, किसी को दे दिए हैं, ठीक है। ओल्ड में 100 रुपए थे, बाद में कितने बचे मेरे पास, न्यू, तो उनको मैंने माइनस किया, ओल्ड में से न्यू माइनस किया, और जो बचा हुआ मेरे पास है वो क्या निकलेगा, जो मैंने किसी को क्या कर दिया है, दे दिया है, यानी वो सैक्रिफाइसिंग निकला। तो ये दोबारा से फॉर्मूला, ये तो समझ आ गया ना, रोटी से समझ नहीं आ रहा, यहां से समझ आ गया रुपीज में, तो फॉर्मूला फिट हो चुका है। अब मैं बात करता हूं इसकी। आप बोलोगे यार कभी रोटी बता रहे हो, कभी ये बता रहे हो, यहां बताओ ना, यही बताने के लिए ये जरूरी है। अब देखो वहां समझाता हूं मैं चीजों को, देखो समझना चीज को। क्या बोला है मैंने, अगर आप ओल्ड में से न्यू माइनस करते हो और ये चीज प्लस में आती है, ओल्ड में से न्यू माइनस करते हो और ये चीज प्लस में अगर आती है, तो इसको हम सैक्रिफाइसिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम सैक्रिफाइसिंग बोलेंगे। लेकिन अगर मेरे भाई ये चीज माइनस में आती है, सर माइनस में भी आ सकती है क्या, अभी बताओ मेरे को, प्लस में आई है माइनस में आया है, 10 प्लस में आया ना, 100 बड़ा है, 100 में से 90 माइनस करोगे तो 10 जो है वो प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है आपको सैक्रिफाइसिंग देखने को मिला। लेकिन कई बार ये चीज किस में आ सकती है, माइनस में आ सकती है, और ये फॉर्मूला आपने यूज किया और चीज माइनस में आ गई, तो वो ऑब्वियस सी बात है इस पार्टनर ने क्या किया है, गेन किया है। कैसे सर, जल्दी से एग्जांपल दो, ध्यान से सुनो मेरी बात। मेरे पास 100 रुपए थे, ध्यान से सुनना, मैं इसको बता रहा हूं, ये तो आपको समझ आ गया है, मैं अब इसको बता रहा हूं। फॉर्मूला लगाया आपने, ये चीज आ गई माइनस में, और माइनस में अगर चीज आ जाती है उसको हम गेन बोलेंगे। कैसे, ध्यान से सुनो मेरी बात। मेरे पास 100 रुपए थे, थोड़ी देर पहले 100 रुपए थे, थोड़ी देर बाद मेरे पास 110 रुपए आ गए, थोड़ी देर बाद मेरे पास कितने आ गए, 110। बस आप मेरे को इतना बता दो, मैंने गेन किया होगा या सैक्रिफाइस किया होगा। सर गेन किया होगा, आपके पास तो 100 थे, अब 110 हो गए हैं, तो 110 अगर मेरे पास होते हैं तो इसका मतलब 10 रुपए मैंने क्या किया है, गेन किया है। तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गलती से, कौन सा, ओल्ड माइनस में न्यू वाला। और अब देखते हैं जरा ध्यान से, पहले कितने थे मेरे पास बच्चों, जल्दी बताओ। सर 100 रुपए थे आपके पास, फिर उसके बाद मेरे पास कितने पैसे आ गए बच्चों, जल्दी बताओ। सर 110 रुपए आ गए आपके पास। तो बच्चों मुझे बस ये बताओ, 100 में से 110 अगर मैं माइनस करूंगा तो -10 आएगा या +10 आएगा। सर माइनस में 10 आएगा। और ऑब्वियस सी बात है, 100 रुपए पहले थे, अब कितने हो गए, 110। तो 110 हमने फॉर्मूला तो ये लगाया, लेकिन ये चीज किस में आ गई, माइनस में आ गई। तो ये माइनस का मतलब पता क्या है, माइनस का मतलब है 10 जो है वो क्या है, माइनस तो बेशक आ गया, ये जो 10 है ये क्या है, ये गेन है। क्या है ये, गेन है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कई बार ऐसा देखने को मिलेगा आपको। ये मैंने रुपीज में इसलिए समझाया है क्योंकि आपको रुपीज में समझ आता है। आपका तो ऐसे फॉर्मूला वो फ्रैक्शन में बनेंगे, रेशियोज में चलोगे जब आप ऐसे 3:2 माइनस कर रहे होंगे, कभी आपने ये ओल्ड माइनस में ये वाला फॉर्मूला जब यूज करोगे तो हो सकता है चीज सैक्रिफाइसिंग का लगाया आपने, लेकिन चीज क्या निकल कर आ गई, चीज निकल कर आ गई कभी प्लस में कभी माइनस में। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप ये फॉर्मूला जब भी लगा रहे हो। अभी तो रुपीज है, लेकिन अगर आप यहाँ पर न्यूमेरिकल टर्म ये वाले टर्म यूज कर रहे हो तो उसमें आपकी चीज या तो प्लस में भी आ सकती है या माइनस में भी आ सकती है। क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है, चलो बच्चों बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी या गेनिंग निकलेगी। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये फॉर्मूला मैं लगाता हूं और ये प्लस में आ गया तो सैक्रिफाइसिंग होगी, और ये फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं और चीज माइनस में आ गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम गेन बोलेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, पहले जो था वो कम था, बाद वाला ज्यादा हो गया, इसीलिए माइनस में आया, तो इसको हमने गेन बोल दिया। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला भी आपको आ गया है, फॉर्मूला भी आया आपको, और प्लस माइनस में अगर चीज आती है वो भी समझ आ गया आपको। ठीक है, बस इसकी एक मेमोरी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं सैक्रिफाइसिंग की, वो है सन।
सन, सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस में न्यू। बस याद हो गया आपको, लॉजिक दे दिया, मेमोरी ट्रिक दे दी, पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मुझे नहीं लगता भूलोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं एक नई रेशियो की और जिसका नाम है कौन सी रेशियो, फोर्थ वाली कौन सी रेशियो थी, गेनिंग रेशियो। उसका फॉर्मूला देखेंगे, फिर जो नोट आपके पास आएगा उसको आपको लिखना है। चलो हम अब लास्ट रेशियो करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है गेनिंग रेशियो। वैसे मैं इसके बारे में सब बता चुका हूं गेनिंग रेशियो क्या है, लेकिन गेनिंग शेयर निकालने का ना फॉर्मूला बता रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा। गेनिंग शेयर निकालने का क्या कर रहा हूं, फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, तो गेनिंग शेयर का जो फॉर्मूला है वो देखो ध्यान से, वो है न्यू माइनस में ओल्ड, ये फॉर्मूला है। ये या तो चीज किस में आ जाएगी, या तो ये चीज जो भी यहां पर आएगा या तो प्लस में आ जाएगा या ये चीज माइनस में आएगा। प्लस में अगर आता है तो इसको हम गेन बोलेंगे, और अगर माइनस में ये चीज आ जाती है तो इसको हम सैक्रिफाइस बोलेंगे। फॉर्मूला किसका है, फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो का, गेनिंग शेयर का। शेयर लिखा है, रेशियो हम निकाल देते हैं, क्योंकि जब दो पार्टनर के अगर हमें शेयर दे रखे हैं गेनिंग शेयर, तो हम उससे गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो गेन शेयर में ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, तो देखो गेन शेयर का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं न्यू माइनस में ओल्ड, देखो सैक्रिफाइसिंग का क्या था, ओल्ड माइनस में न्यू, सन वाला मेमोरी ट्रिक। यहां पर न्यू माइनस में ओल्ड, इसको भी प्रूफ कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये अगर या तो पॉजिटिव में आएगा तो गेन होगा, और माइनस में आएगा तो सैक्रिफाइसिंग होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सपोज मैं इसको समझा रहा हूं, सपोज मेरे पास अभी 100 रुपए हैं, सपोज 100 रुपए हैं, और थोड़ी देर बाद मेरे पास 110 रुपए हो गए। तो बताइए मैंने इस बीच में गेन किया या सैक्रिफाइस। सर आपने गेन किया, कितना गेन किया, आपने 10 रुपए गेन करे। पहले कितने थे मेरे पास, मुझे बताओगे पहले कितने थे मेरे पास, आपके पास सर 100 रुपए थे, और बाद में कितने हो गए मेरे पास, सर आपके पास 110 रुपए हो गए। तो बाद में जो हुआ वो क्या होता है, न्यू। पहले क्या था मेरे पास, वो क्या हुआ, ओल्ड। और बचा आया कितना मेरे पास, अगर 110 में से 100 माइनस करता हूं कितना आएगा, 10। तो न्यू में से अगर मैं ओल्ड माइनस करता हूं तो मेरे पास जो आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं गेन बोलूंगा। ये आपको प्रूव हुआ। बाद में 110 हैं, पहले 100 थे, तो जो माइनस करूंगा अगर न्यू में से पुराना, तो 10 मेरे पास आएगा, तो ऑब्वियस सी बात हो क्या निकल कर आएगा, गेन। तो ये फॉर्मूला तो प्रूव हो चुका है। न्यू माइनस ओल्ड करोगे और चीज किस में आई है, ये प्लस में आएगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं गेन बोलूंगा। इन केस अगर चीज माइनस में आ जाती है, मुझे लगा कि यार हो सकता है पार्टनर ने गेन किया, ऐसा मैंने सोचा, मेरे पास डेटा था, मैंने सोचा पार्टनर ने गेन किया, तो मैंने यही फॉर्मूला लगा दिया, सपोज न्यू माइनस में ओल्ड वाला, और वो चीज मेरे पास माइनस में आ सकती है, और माइनस में अगर आ गई वो चीज तो उसको मैं सैक्रिफाइस बोलूंगा। कैसे, ध्यान से सुनना। मेरे पास पहले 100 रुपए थे, बाद में मेरे पास 90 रुपए हो गए। पहले कितने थे, 100 रुपए, बाद में कितने हो गए, 90 रुपए। अब मुझे बताइए मैंने गेन किया है सैक्रिफाइस। सर आपने तो सैक्रिफाइस किया, तो मैंने क्या पूछा है आपसे, दोबारा बताना। पहले मेरे पास कितने थे, 100 रुपए थे, बाद में कितने हो गए, 90 रुपए हो गए। तो पहले जो थे वो ओल्ड हो गया, बाद में जो था वो न्यू हो गया। ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, बताओ। सर ये फॉर्मूला गेन का है, ये ना न्यू माइनस में ओल्ड, न्यू माइनस में ओल्ड। तो ये चीज किस में आ रही है, बताओ, ये चीज किस में आ गई, ये माइनस में आ गई। और आपको पता है पहले मेरे पास 100 रुपए थे, बाद में अगर 90 हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो ये फॉर्मूला अगर यूज करते हो तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये चीज आपकी सैक्रिफाइसिंग कहलाएगी उस केस में। ठीक है, तो मैं आपको ना रुपीज में बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको ना कुछ ऐसे प्रपोर्शन में आएगा, जैसे कि ओल्ड ये होगा, अभी मैं कराऊंगा इनको। ठीक है, ओल्ड माइनस में जैसे कि 3/2 हो गया, ये न्यू है, ऐसे बोल दिया जाएगा। आपके सामने आपको ओल्ड पता होगा, न्यू पता होगा, आपसे पूछेंगे चलो बच्चों बताओ आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ओल्ड माइनस में न्यू, आपने सन वाला फॉर्मूला लगाया। तो आपको लग रहा है कि ये सैक्रिफाइस करेगा, ओल्ड माइनस न्यू तो आपने लिख दिया, लेकिन हो सकता है चीज माइनस में आ जाए, हो सकता है चीज प्लस में आ जाए। तो सैक्रिफाइस आप लिख रहे हो, लेकिन चीज किस में आ गई, चीज अगर माइनस में आ जाती है तो आप सैक्रिफाइस तो लिख रहे हो, लेकिन आप आंसर में फिर क्या लिखोगे, आंसर में लिखोगे कि भाई साहब ने गेन किया है, क्योंकि चीज किस में आ गई है, माइनस में आ गई है। ये चीज ध्यान रखना। तो मैं इससे आपको फॉर्मूला नहीं समझा सकता था, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हो जाते हैं, इसमें तो आपको फॉर्मूला समझ आ गया। तो मेरा आज का काम यही था कि आपको ये फॉर्मूले बताना, समझाना। अब आपके सामने देखो एक नोट आ रहा है, उस नोट को आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना, जितना भी है
वो मैंने आपको बता दिया है। ध्यान से देखो, ओल्ड रेशियो का लिखा हुआ है पीएसआर बिफोर द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, न्यू रेशियो का मैंने पीएसआर आफ्टर द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म लिखा हुआ है। फॉर्मूला लिखा हुआ है, न्यू रेशियो के दो फॉर्मूले हैं, ओल्ड माइनस में सैक्रिफाइस, न्यू रेशियो का ओल्ड प्लस में गेनिंग। ठीक है, ये दो फॉर्मूले अभी मैंने आपको यहां पर सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, और फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। देखिए सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो होती है ना, आप इसको हमेशा कब कैलकुलेट करोगे, जब एडमिशन हो रहा होगा या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्योंकि देखो कितने केसेस हैं, 4 केसेस है ना, एक तो पीएसआर में चेंज करने वाला है, एक तो एडमिशन का केस है, एक रिटायरमेंट का केस है, एक डेथ का केस है। इनको तो मैं एक जैसा लेके चल रहा हूं। मैंने क्या बोला, सैक्रिफाइसिंग का जो फॉर्मूला है वो हमेशा कब यूज करना है आपको, जब एडमिशन होगा। क्योंकि एडमिशन के केस में जो नया पार्टनर आता है, हमें हमेशा ये देखना है कि पुराने पार्टनर ने क्या किया होगा। और ऑब्वियस सी बात है, एडमिशन में एक नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर क्या कर रहे होंगे, वहां पर सैक्रिफाइसिंग कर रहे होंगे। तो हमेशा हमें ऐसा लगता है कि पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे होंगे, बट कई बार कुछ उल्टा भी हो जाता है। ठीक है, बट हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हमेशा सैक्रिफाइसिंग का। क्योंकि हमारी हमेशा इंटेंशन क्या रहती है कि जो जो ओल्ड पार्टनर है वो क्या करेंगे, हमेशा सैक्रिफाइस करेंगे। तो एडमिशन के केस में सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला यूज करना आपने। ठीक, और बताता हूं मैं आपको गेनिंग का फॉर्मूला। गेनिंग वाला फॉर्मूला जो होगा हमेशा रिटायरमेंट और डेथ में। रिटायरमेंट और डेथ में गेनिंग का क्यों लगाते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ में ए बी सी अगर जा रहा है, या तो रिटायरमेंट हो रहा है या उसका डेथ हो रही है, तो सी अगर चला जाता है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर गेन तो कर ही रहे होंगे। कौन, जो ओल्ड पार्टनर आप बचे हुए हैं ए और बी, वो गेन कर रहे होंगे। तो ये हमारी एक इंटेंशन रहती है, हमें कहीं ना कहीं ऐसा समझ आता है शुरू में कि हाँ यार, जो नए अब जो बचे हुए पार्टनर हैं ये गेन कर रहे होंगे। तो हम बिना सोचे वहां पर गेन वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी आपने सीखा है। हाँ, उसका आंसर माइनस में या प्लस में हो सकता है, वो अलग मैटर है। माइनस में हो गया तो हम बोलेंगे भैया सैक्रिफाइस हुआ है, प्लस में अगर हो गया तो हम बोलेंगे क्या, गेन हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा। बाकी देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, गेन को आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। रिटायरमेंट और डेथ में हमेशा गेनिंग वाला लगाना है। कभी भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको आगे, मेरे साथ अब बने ही हुए हो, पर थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि जब मैं वहां जाऊंगा फिर बता दूंगा। सैक्रिफाइसिंग एडमिशन के केस में आपको किसका लगाना है, सैक्रिफाइसिंग वाला, सन वाला फॉर्मूला। ठीक है, और पीएसआर वाले में दोनों ही लग जाएंगे, चाहे सैक्रिफाइसिंग वाला हो चाहे गेन वाला हो। यहां पर आप दोनों ही फॉर्मूले यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बोलना चाहता हूं। और वैसे भी देखो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन पीएसआर हो, सभी में ही आपको गेन भी दिखेगा, सभी में ही आपको सैक्रिफाइस दिखेगा। एक बंदा, मैंने आपको बोला ना, कोई अगर सैक्रिफाइस करता है, कोई ना कोई गेन कर रहा होगा। तो सभी में ऐसा होने वाला है। ठीक है, अब देखो आज की वीडियो जो है वो बहुत बड़ी बन चुकी है, और मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो इतनी बड़ी ना बने, और पता ही नहीं चला पढ़ाते पढ़ाते इतनी बड़ी वीडियो चली गई है। ठीक है, तो आज के लिए बाय। और ये जो आपके सामने नोट है इसको एक बार देख लो आगे। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको भी मैंने समझा दिया है। गेनिंग का फॉर्मूला लिखा है, और वो भी मैंने आपको बता दिया है रिटायरमेंट और डेथ में, और चेंज इन पीएसआर में गेनिंग का फॉर्मूला यूज करना है। बाकी नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है।